ही कहते हैं ना ट्रस्ट बहुत ही खून में बस गया जिस तरह, और फिर अगर वही चोट पहुंचा जाए तो वो ट्रॉमा भी बन जाता है, बहुत बड़ा सदमा। देखिए बहुत ये ज़रूरी है जानना, आपने कहा ना फेस रीडिंग इज़ जस्ट अ मिथ कि फेस रीडिंग से पता चल जाए। आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शंस, आपके बदलते रवैये, आपके एटीट्यूड, आप कब कैसे हैं और कब कैसे होते जा रहे हैं। थोड़ा सा मिसाल दें, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपके बहन भाई होते हैं, कुछ बहन भाई आपके साथ पैसों में बहुत हिसाब किताब में ना बहुत पर्टिकुलर होते हैं, नहीं भाई हिसाब किताब, जैसे लाइक मेरी अम्मी कहती थी हिसाब पाई पाई कर, तो मैंने अपनी ननियाल से मैंने अपनी अम्मी से सीखा कि भाई बहन भाई भी आपस में हिसाब किताब रख रहे हैं, ये नहीं कि बाजी मैं नहीं दे सकती पैसे या उधार माफ़ कर दो, मतलब मैंने वहाँ ये देखा है कि वो भी हिसाब किताब। तो कैसे अंदाज़ा लगाएं कि आपका अपना सगा खूनी रिश्ता ऐसे आपको चीट कर सकता है? देखिए बात वही है ना कि अगर जहाँ तक आपने हिसाब किताब की बात की, तो आपको पता है कि आपके बहन भाइयों में बचपन से ही आप उनके साथ पले बड़े हैं, आपको पता है कौन फाइनेंशियली किस मामले में कैसा है। बहुत से ऐसे जो बताते हैं वो अपनी सैलरी भी ठीक से नहीं बताते, राइट। उनसे अगर सैलरी की बात, मैं बहुत से लोगों को ऐसा जानती हूँ जो उनसे पूछे जाए कितनी, घर वाली दोस्तों में तो हम नहीं बताते ना क्लियर, या बाहर के लोगों को, वो घर वालों में भी वो समझते हैं कि अपने फाइनेंसेस किसी को डिक्लेयर नहीं करने चाहिए, चाहे वो सगे रिश्ते क्यों ना हो, ठीक है। तो कुछ लोगों का आपको पता होता है कि किस तरीके से मैं, फिर कुछ लोगों को आपको पता होता है यार कि शुरू से एक आदत है कि जब पैसे किसी भी तरीके से ले तो लेता है बट इसको वापस देने में प्रॉब्लम होता है। आपके बहन भाइयों में कोई एक ऐसा होता है और वो फिर वो इमोशनली खेलता है, इमोशनली प्ले करता है, राइट, कि वो अगला उसको माफ ही कर दे, हाँ। कि अच्छा चलो छोड़ो जाने दो, हाँ। फिर वो बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर वो इसी तरह अपने घर के मसाइल पे ताकि कर्जे लेना एंड ऑल। देखिए हेल्प एक हद है, फिर आप साथ नजर भी रखिए। वो और बात है कि अगर आपके बहन भाइयों में एक थोड़ा सा नहीं है इतना, तो सारे बहन भाई तो मिलके हेल्प करते हैं, वो एक अलग बात है। जेन्युइनली नीड भी है, हाँ। जेन्युइनली नीड भी है। अगर रो धो के ले रहे हैं किसी अब्रॉड वेकेशन के लिए, ठीक है, आपको वेकेशंस पे जाने किसी अब्रॉड, राइट, अब ये लग्जरी है। देखिए नीड्स वांट्स लग्जरी में फ़र्क है, जो नीड्स है वो बेसिक्स है, आप मिलकर हेल्प कर सकते हो किसी की नीड्स के लिए, बट अगर वांट्स और लग्जूरियस लाइफ के लिए कोई कर रहा है तो वो विक्टिम तो नहीं होगा। ये बात तो हमें समझ में आती है ना कि वो विक्टिम नहीं है, वो रो धो रहा है कि मुझे इसके लिए ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और बीवी उसकी हर सेल पे पहुंची हुई है और 10-10 जोड़े लेकर आ रही है। हाँ। तो बहुत सारी चीजों से आपको क्लूज मिलते हैं, ये होते हैं रवैये, एटीट्यूड्स, इन चीज़ों से पता चलता है, राइट। ये मैं फिर बात कर रही हूँ क्योंकि फाइनेंशियल पॉइंट उठाया तो हम फाइनेंशियली ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरा घर ही अपनी बीवी के नाम करवा दिया। Exactly. अब देखिए जब मदर ने, उसने कहा ना कि अगर उसने बोला अम्मी मैं अपने नाम करवा रहा हूँ, तो अगर वो अपने नाम भी करवा रहे थे तो पूरी फैमिली मेम्बर्स क्यों नहीं साथ थे, दूसरा भाई क्यों नहीं मौजूद था। मदर को भी थोड़ा विजिलेंट होना चाहिए था ना कि अगर एक बेटा, अगर जायदाद तो बहन भाइयों में बराबर है, कितना बढ़ती है, बहुत तो बोली क्यों होती है, फेवरिज्म है कि एक ही बेटे के नाम पे नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि एक माँ एक बच्चे को इतना फेवर कैसे कर सकती है और दूसरे के, मतलब माँ के लिए चाहे कोई कितना ही बदतमीज, अच्छा बुरा जैसा भी बच्चा हो, औलाद के साथ माँ इनजस्टिस नहीं कर सकती। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई ऐसी माँ है। केसेस हैं अनफॉर्चुनेटली। एक आपने जो भी बात एटीट्यूड्स की है, देखिए दो भाई हैं इकट्ठे एक ही छत के तले रह रहे हैं, जैसे ही उसके घर उसके नाम हुआ ना, या उसकी बीवी के नाम हुआ, एटीट्यूड्स में चेंज नोटिस करना ज़रूरी है। आपको फील हो जाता है भाई ये वहाँ हटाओ यहाँ से चीज़ें, ये बहुत आप लोगों ने क्लटर किया है, या भाई यहाँ से, या चेंजेस करा रहे हैं कि यहाँ पे दीवार बना लेती, यहाँ पे गमले रख लो, ये वो, और किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो मतलब आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर होना चाहिए, आप नोटिस करें, आप डिस्कस करें, और अगर आपको कहीं शक पड़ रहा है कि यार ये तो मुझे लिमिट कर रहे हैं कि ये यहाँ तक रहें और बच्चे यहाँ बहुत शोर करते हैं, उनको वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ों से अंदाज़ा ज़रूर होता है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं उसको कम्युनिकेट करें, अगर ये चेंजेस देख रहे हैं, बात करके देखिए, वक्त पे आप उस टाइम पर स्टेप लेना शुरू करें। हम निदा कर्टसी में मारे, कहते हैं ना मुरव्वत में मारे जाते हैं, ये कर्टियस जो हम हो जाते हैं ना, ये कर्टसी आज देखिए पहले भी था, अवेयरनेस नहीं थी पहले के दौर में भी, आज के दौर में तो और चीज़ें ज़्यादा ओपन हो रही हैं।
डोंट बी कर्टियस व्हेन यू सी अ बिग चेंज, व्हेन यू सी सम चेंजेस इन एटीट्यूड्स, रवैये एंड ऑल, राइट। तो जिस तरह इन्होंने कहा कुछ भाई एक ही घर के तले रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, सब में जिम्मेदारियाँ बटी हुई हैं, बट एक भाई है वो बार बार मेरे पास नहीं है तो इस दफ़ा बिल सिर्फ तुम ही दे दो, यू नो, अच्छा चलो दे दिया, दूसरे महीने उसने दिया, तीसरे चौथे महीने फिर उसने वही वाली बात की, उसने कहा चलो फिर दे दिया। अब क्या ये समझ में नहीं आती बात? ये समझ दिखता, यही होते रवैयों को देखना, हम क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? ठीक है, मैं फिर कहूँगी हेल्प लेने में और हेल्प करने में अगर देखा एक जाए line तो है। हमारे यहाँ जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है बेसिकली उसमें से कभी छोटा भाई कभी बड़ा भाई जो ज़्यादा बेहतर कमाता है तो वो ज़्यादा घर में वो इनपुट भी फिर देता सेट है होता है, फाइनेंशियली, वो भी सेट होता है। हाँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ निदा, अपनी मर्जी से जो ज़्यादा कमा रहा है वो जितना भी दे रहा है कोई सवाल नहीं, लेकिन जो बाउंड्री सेट है ना, अगर वो कम कमाता है फॉर एग्जाम्पल वो 10 देगा, जो ज़्यादा कमाता है सेट है सब बैठे कि वो 20 देगा, ये तो सेट है ना। उसके बाद जिसने 20 से 30 40 50 करना है वो उसकी जिम्मेदारी और उसका बड़ापन है, ठीक है, उस पर सवाल नहीं और उसका कंपैरिजन भी नहीं, ठीक है, लेकिन जो सेट बाउंड्रीज हैं देखें ज़रूरी है। और अगर वो 10 भी नहीं दे सकता, वाकई हमें लग रहा है तो उससे 5 करें, ये भी जस्टिस है, ये भी इंसाफ है कि उस भाई से इतना नहीं ले। लेकिन जिनका सेट है लिमिट और देखते हुए कि क्या है क्या नहीं है, देखिए बराबरी जॉइंट फैमिली सिस्टम से ये चीज़ें उठती हैं। भाइयों के बहन भाइयों के दिल भी ख़राब केसेस देखे हैं तभी होते हैं जब कंपैरिजन्स नहीं होते, फेवरिज्म ज़्यादा होता है, किसी को लो किसी को, फिर उनकी बीवी उनके बच्चों से भी ज़्यादा किया जाता है और उनके साथ नहीं किया जाता। फिर यही चीज़ कोई ना कोई कहते हैं कि जैसे हम ही इस घर के मालिक हैं और एक दिन पेपर पे नाम भी हम ही लिखवा लेंगे। तो बस ये कुछ रीज़न्स है, रवैये हम आपको देखने पड़ेंगे, आपको एटीट्यूड्स देखने पड़ेंगे, आपको बातचीत का तरीक़ेकार देखना पड़ेगा, आपको ओवरऑल चीज़ों में आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और फिर बात करें। ऐसे नहीं एकदम से लड़ाई झगड़ा रिश्ते ख़त्म पर आ जाए। ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं, माँ बाप बहन भाई, इनको डील करना पड़ता है। बिल्डिंग ऑन टू व्हाट यू जस्ट सेड, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इसमें बड़ों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, बैलेंस आउट बड़ों को करना पड़ता है और करना ही चाहिए। वही कहते हैं ना कि माँ बाप समझते हैं कि अच्छा जी बच्चे को जवान कर दिया बस हमारी ड्यूटी ख़त्म, इसके बाद तो ड्यूटी शुरू हुई है बेसिकली। जब तक हम कब्र में नहीं जाएंगे हमारी ड्यूटीज ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये वाली चीज़ कि कितना बराबरी रखनी है, किस तरह किसको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अपनी ज़िंदगी में कि कोई लड़ाई झगड़े ना, तो ये माँ बाप को बड़ा कैलकुलेटेड होके चलना पड़ता है। उनकी तबीयतें अलग ख़राब हो रही होती हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे माँ बाप की तो तबीयतें ख़राब ही इसीलिए हो जाती हैं। हाँ। ये सब बच्चों की हालात देख स्ट्रेस ले लेके ऐसा है। और वो कहते हैं कि मेरे इस बेटे को इतना एतबार है कि मैं अपनी ओएल पे लिखवा के जाऊँगा कि यही मेरे बाकी बच्चों को भी ठीक से बांट देगा चीज़ें। हाँ। के बाद ट्रस्ट मी काया पलट जाती है। यस। और कुछ और होता है जो सोचा था वैसा नहीं होता है। और वालिदैन मेरा ख्याल है बेहतर है कि वो जो शरई हक है सबका, हाँ। उस हिसाब से सबको या तो देख के चले जाएं अपनी ज़िंदगी में, नहीं तो फिर जैसे हमारा जो इस्लामी तरीक़ा है उस हिसाब से जायदाद सबका हिस्सा होना चाहिए। ये बहुत अनफेयर बात है कि आप एक बच्चे को बिल्कुल बेदखल कर दें। अब लॉ भी ना काफ़ी सख्त हो गए हैं और एक दूसरे का हक मारना अब इतना आसान नहीं रहा है। हाँ। पहले के मुकाबले में लॉ भी काफ़ी सख्त हो गए। पहले होता ना मैं अपने बच्चे को आँख कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ लॉ में थोड़ा सा कंट्रोल्ड है कि अब आप शायद आँख नहीं कर सकते। जो मैंने सुना है, इसमें चीज़ें हैं इस तरह की सुनने में आई, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लॉ ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कर दी हैं कि आप किसी का पैसा खाना या किसी का हक खाना इतना आसान रहा नहीं है।